अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने किया पुराने भोपाल का निरीक्षण। जी आपको बता दें, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कौशल ने निशातपुरा, ईटखेड़ी, बैरसिया एवं अन्य स्थानों पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजामों का निरीक्षण किया तथा अनावश्यक घर से निकलने वालों पर कार्यवाही करते हुए उन्हें पुलिस जेल वाहन में बिठाया तथा चेकिंग पॉइंट पर उपस्थित कर्मचारियों को निर्देश भी दिए और कहा कि कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाएं। इस दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दिनेश कौशल ने पुलिस कर्मचारी एवं अधिकारियों के घर पे जाकर आइसोलेशन में रह रहे पुलिस कर्मियों का हाल भी जाना और हर संभव मदद करने की हौसला अफजाई भी की, जिसकी पुलिस परिवारों ने काफी प्रशंसा की। थाना बैरसिया में और हमारे भोपाल में जौनपुर में जहाँ जहाँ कोरोना पॉजिटिव हुए हैं या जो हमारी पुलिस लाइन है तो उसमें हम लोग पूरी तरह उनका देख कर रहे हैं। आज इसी तारतम्य में बैरसिया में पुलिस लाइन का भ्रमण किया गया और जो लोग होम आइसोलेशन हैं और अन्य लोग हैं सभी से पूछा गया कि उनको कोई परेशानी तो नहीं है। उत्तर प्रदेश और बिहार में खबरें आ रही हैं कि मृतदेह नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। यमुना नदी में भी इस तरह के चित्र सामने आए। हमीरपुर में लाशें नजर आई। कल गंगा में, बक्सर में 40 से अधिक मृतदेह नजर आए। ये बता रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में सब कुछ ठीक नहीं। हम लोगों का भी मूल गांव उत्तर प्रदेश है। रोज खबरें आती है कि देहात में कोई टेस्टिंग नहीं हो रही है, देहात में डॉक्टर नहीं है, 2 दिन में सांस फूलती है और लोगों की मृत्यु हो जाती है। यहाँ तक परिस्थिति है कि अंतिम संस्कार करने के लिए लकड़ियां भी उपलब्ध नहीं, जिसके कारण लोग अपने परिजन को नदियों में प्रवाहित कर रहे हैं। ये सच्चाई है। ये बता रहा है कि यूपी बिहार में भयावह परिस्थिति निर्माण हो गई। दूसरी तरफ योगी जी सिर्फ विज्ञापन दिखाकर कि बहुत काम हो रहा है, इससे सच्चाई से मुंह मोड़ने का काम कर रहे हैं। जमीनी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार जिस तरह से बीजेपी ने रामराज की बात की थी, रामराज तो नहीं लेकिन दोनों राज्यों को बीजेपी ने राम भरोसे छोड़ दिया है। गोवा में कितने हो गए? तेलंगाना में 11 है। चेन्नई में भी इतने ही हो गए ऑक्सीजन की कमी की वजह से। उत्तर प्रदेश में यही चल रहा है। बिहार की भी खबरें हैं, ऑक्सीजन की आज भी जिस तरह से शॉर्टेज है पूरे देश में, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक नेशनल टास्क फोर्स को बनाया है और अब ये काम नेशनल टास्क फोर्स ने शुरू भी किया है। लेकिन बीच में जो लोगों की जाने जा रही है वो बहुत ही चिंता की और गंभीर विषय है। ऑक्सीजन की बात अगर करें तो महाराष्ट्र में भी कुछ दिनों तक ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, लेकिन सरकार ने बहुत कंट्रोल कर लिया। अब वहाँ की सरकारें क्या कर रही है मुझे मालूम नहीं। इसलिए नेशनल टास्क फोर्स जो बनाया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिस तरह से गंगा से लाशें बहकर पटना तक पहुँच गई, ये चित्र बहुत ही भयावह और डरावना है। देश किस स्थिति से गुजर रहा है उसका ये एक बहुत ही भयंकर चित्र हमारे सामने आया है। और आज भी हमारे सरकार से, केंद्र सरकार से और राज्यों से कहना है, कुछ भी बात हो, अगर आपके पास कोई कमी है तो छुपाने की कोशिश मत करिए। आज मुलुंड की एक नागरिक महिला मेरे कार्यालय पर आई थी और मुझको उन्होंने बताया कि 8 मई का उनका विक्रोल स्थित महानगर पालिका के वैक्सीनेशन सेंटर का अपॉइंटमेंट था। वह किसी कारणवश वैक्सीन लेने न जा सकी, लेकिन हैरत की बात है कि शाम को ईमेल द्वारा उनको उनके फर्स्ट डोज की सर्टिफिकेट आ गई। महिला नागरिक बहुत परेशान थी कि वैक्सीन मैंने लिया नहीं, अब मेरी सर्टिफिकेट आ गई तो अब मुझे वैक्सीन कैसे मिलेगी। मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त के पास मैंने यह मांग की है कि मुंबई में दिए गए हर वैक्सीन का ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि ये अब नई जानकारी मिल रही है और मुंबई में नया वैक्सीन घोटाला यह चल रहा है और इसकी सख्त जांच होनी चाहिए और जो अधिकारी इसमें दोषी पाए जाएंगे
उनको उनसे पद से मुक्त करना चाहिए। मैं ये बताने के लिए आपके समक्ष आया हूँ कि आई एम परफेक्टली ऑल राइट, मैं एकदम ठीक हूँ। मुझे इस अफवाह का खंडन करने को कहा गया है, मैं खंडन ही करना चाहता हूँ और मैं निंदा भी करता हूँ जिस किसी ने इस खबर को इस तरह से फैला देते हैं। यही प्रॉब्लम सोशल मीडिया का है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं पूरी तरह से ठीक हूं, परफेक्टली ऑल राइट हूं। आप सब लोगों की दुआएं हैं मेरे साथ, और जब आप सभी लोगों की दुआएं किसी के साथ हो तो उसको क्या हो सकता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर द कंसर्न, बिकॉज मुझे बहुत सारे फ़ोन्स आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे अपने दर्शकों को बता देना चाहिए कि मैं परफेक्टली ऑल राइट हूँ। थैंक यू वेरी मच। बैंक यूनियन ने मुख्यमंत्री से सप्ताह में 3 दिन बैंक चालू करने के संबंध में लिखा पत्र। जैसा कि आपको मालूम है, कोविड-19 कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में काफ़ी लोगों को संक्रमित कर रहा है, जिसके चलते यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर यह मांग की कि सप्ताह में 3 दिन ही बैंक को खोला जाए। बैंकों में जिस प्रकार ग्राहकों की भीड़ जमा होती है, जिसके चलते कई बैंक कर्मचारी और अधिकारी एवं उनके परिवार के सदस्य भारी संख्या में संक्रमित हो रहे हैं। अभी तक मध्य प्रदेश में 4000 बैंक कर्मी संक्रमित हो चुके हैं तथा 70 लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। इसलिए यूनियन ने एक नया फॉर्मूला सरकार को सुझाया है कि एक दिन छोड़कर बैंक खोली जाए, यानी सप्ताह में 3 दिन बैंक खोली जाए एवं स्टाफ सदस्यों को भी 33% रोस्टर के हिसाब से बुलाया जाए। प्रशासनिक कार्यालय में भी उपस्थिति कम से कम रखी जाए तथा बैंकों का समय भी सुबह 10 से 2 तक किया जाए। मध्य प्रदेश में कोरोना से एक और विधायक का निधन। जी आपको बता दें, सतना से भाजपा के विधायक जुगल किशोर बादरी का भोपाल के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हो गया। वे कुछ दिन पहले कोरोना संक्रमित हुए थे, बाद में इलाज के दौरान हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। बादरी रहगांव से भाजपा के 5वीं बार विधायक चुने गए थे और उमा भारती की सरकार में जल संसाधन एवं पशुपालन राज्य मंत्री भी रहे। आपको बता दें, इससे पहले भी जॉबट विधायक कलावती भूरिया तथा पृथ्वीपुर विधायक ब्रिजेंद्र सिंह राठौर का भी निधन कोरोना से हो चुका है तथा खंडवा सांसद नंद कुमार सिंह चौहान का भी कोरोना से निधन हो गया था। यस डाटा न्यूज़ की आपसे अपील, आपका परिवार आपके लिए महत्वपूर्ण है और आप आपके परिवार के लिए कृपया मास्क लगाएं एवं सुरक्षित रहें। कैमरा पर्सन अजय के साथ मैं रश्मि जैन, यस डाटा न्यूज़, भोपाल, मध्य प्रदेश।